नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो दिस इज़ वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट उन लोगों के लिए है जिसको हम सिंगल मदर कहते हैं, जैसे विडो है, डिवोर्सी है या डिसर्टेड है। तो उनके लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। अभी विडो है, जहाँ डिवोर्सी हैं या डिसर्टेड है और साथ में डिपेंडेंट बच्चे भी हैं, तो वो ऐसी हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आती हैं। तो वो चाहती हैं कि हमारे लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं फॉरेन कंट्री के लिए। तो इसके ऊपर बहुत सारी R&D की हमने, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और उनके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। बट ये जो केसेस होते हैं, इट इज़ नॉट सो ईजी केसेस, क्योंकि जैसे हम इन केसेस को देखते हैं, एम्बेसीज भी इनको देखती हैं कि इनका मेन मोटो वहाँ पर जाने का क्या है। तो बट फिर भी अगर आपने अपने वीज़ाज़ अप्लाई करने हैं या किसी कंट्री में जाके सेटल्ड होना है, तो उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, सिंगल मदर है जो, चाहे वो विडो है चाहे डिवोर्सी है, जहाँ वो डिसर्टेड भी है, तो उनमें क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रोफाइल, उनकी प्रोफाइल कैसी है। सिंगल मदर की प्रोफाइल मीन्स आइदर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, ये हो सकती है, जहाँ दूसरी तरफ हम देख सकते हैं कि एकेडमिक वाइज स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों में से कोई चीज़, अगर दोनों है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ही बढ़िया है, चांसेस हमारे पास ब्राइट हैं। दोनों में से एक है तब भी हम इस केस को ट्राई कर सकते हैं, चांसेस आर देयर, और कोशिश यही करते हैं कि जिसमें कम से कम नुकसान हो। तो अभी ये नहीं है कि मैंने ये वीडियो बना दी है, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है, 10वीं की हुई है, सर कहें कि हमने डालना है, तो इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट। मैं फिर रिपीट कर दूं, फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं और एजुकेशन वाइज कितने स्ट्रॉन्ग है। जहाँ प्रोफाइल आपकी अच्छी हो, प्रोफाइल मीन्स मैं क्या कह सकता हूँ, एकेडमिक वाइज, और साथ में आपकी ग्रेडिंग, एकेडमिक में चलो 12th भी की हुई है, तो उसमें परसेंटेज कैसे हैं, मैं कहूँगा कि 70-75 से अच्छे हैं। तो आयल्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आयल्स कर लेते तो वो सोने पे सुहागा है। बीटेक एमटेक की हुई है तो दैट इज़ वेरी वेरी गुड प्रोफाइल, की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप 40-45 साल के भी हैं, 50 साल के भी हैं, तब भी कोई ना कोई ऑप्शंस आपके लिए मिल सकता है। तो आप आयल्स कैसे कर सकते हैं, पीटी कैसे कर सकते हैं, तो हम आपको कौन कौन से ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ऐसी सिंगल मदर्स के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आइदर थ्रू स्टडी रूट है, स्टडी के थ्रू भी हम उनको भेज सकते हैं उन स्पेसिफिक कंट्री में, साथ में अपने डिपेंडेंट किड्स को भी ले जा सकते हैं। दूसरा रूट हमारे पास क्या है, इन्वेस्टमेंट का भी है। अगर वो लेडी, जहाँ वो सिंगल मदर है, फाइनेंशियली अच्छी है, शी इज़ डूइंग समथिंग हेयर इन इंडिया या किसी भी कंट्री में, अपनी प्रॉपर रिटर्न भर रही हैं, प्रॉपर उनके पास सेविंग्स हैं, तब भी उनके लिए कोई एंटरप्रेन्योर वीज़ा, इन्वेस्टमेंट वीज़ा भी मिल सकता है। वो ऐसी चीज़ें भी, अगर उनको कोई पैसिव इनकम आती है तो रिटायरमेंट वीज़ा भी उनके लिए हो सकता है, जहां उनका टूरिस्ट वीज़ा भी प्रोवाइड करके आगे उनको किसी अनदर कैटेगरी में भी चेंज किया जा सकता है। ऐसे प्रोविजंस भी उनको मिल सकते हैं सिंगल मदर को। तो अगर आप इन चीज़ों को अपनी प्रोफाइलों को असेस करवाना चाहते हैं, आपका केस सिमिलरली जो जैसी मैंने वीडियो बनाई है उससे रिलेटेड है, तो आप मुझे अपनी प्रोफाइल भेजें। आपकी प्रोफाइल असेसमेंट करने के बाद वी कैन सुजेस्ट कि हम आपको बेस्ट क्या ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं रिपीट कर दूं कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और एजुकेशन वाइज स्ट्रॉन्ग, दोनों में से कोई, अगर दोनों है तो वो सोने पे सुहागा है, उनके लिए बहुत सारे और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि मैंने जैसे ये इजीली वीडियो बना दी है तो इतना ही इजी है इनका वीज़ा लेना, तो उसके बाद हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, उनका हर एक चीज़ चेक करना पड़ता है। एज क्या है उनकी, कोई प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री है या नहीं है, उनकी ITRs कितनी जा रही है, उनके फंड्स कितने हैं, उनके एसेट्स कितने हैं, उनका जो डिपेंडेंट किड्स हैं वो कितने हैं, उनकी एज क्या है, और उनके पास क्या ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट लाइक डिवोर्स डिग्री या डेथ सर्टिफिकेट या डिसर्टेड डिग्री जो कोर्ट से मिली हुई है वो है ना। ये सारी चीज़ों को एवेल्यूट करना पड़ता है। देयर आफ्टर वी नीड टू गिव द सजेशन कि आपके लिए हम बढ़िया से बढ़िया क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान है। तो हम ये नहीं चाहते कि अगर वो ऑलरेडी बंदा परेशान है तो उसको और कोई परेशान करें और उनको और कोई प्रॉब्लम्स आएँ। तो उनकी जो भी अप एंड डाउन्स रहेंगी केस प्रोसेस करने से पहले, कि इसमें फाइनेंशियली लॉस क्या हो सकता है, वहाँ फर्दर जाने के बाद उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, उसको आपने कैसे फेस करना है, उसकी प्रॉपर काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद हम ऐसे केसेस को लेते हैं। नॉट दिस सिंगल मदर केसेस, कोई भी केस हमारे पास आता है, ये सारी चीज़ों को एवेल्युएशंस करने के बाद वी आर गिविंग अवर वैल्यूएबल ओपिनियन।
तो अगर आप कहीं पर भी हैं, मेरी ऑनलाइन काउंसलिंग लेना चाहते हैं स्पेसिफिक इस केस के ऊपर जो अभी मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस की है, तो मुझे एंगेज कर सकते हैं। मेरी कोई नॉमिनल फीस है जो कि आपकी जब हम केस आप हमसे प्रोसेस करेंगे उसमें एडजस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं आपको टाइम दे पाऊंगा, तभी मैं आपके केस को रिव्यू कर पाऊंगा। आप कहेंगे कि मैं फ़ोन के ऊपर ही सारा कुछ समझा दूं, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्रॉन इमिग्रेशन ऐसी बहुत सारी लिक्विडेटिव वीडियोस ऑलवेज अपने सोशल मीडिया पर डालता है, और आप चाहते हैं व्हाट्सएवर वीडियो हम अपने सोशल मीडिया पर डालें, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए, तो आपको हमारे जितने भी सोशल मीडिया है इनको इमीडिएटली फॉलो करना पड़ेगा। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चले उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।